ओबीसी SC ST माइनॉरिटी गए थे, और क्लास 3 के नियर अबाउट 40,000 आउट ऑफ 1.20 लाख एम्प्लॉइज। पूरे सभी के सभी 55,000 साल के 45 लाख रुपए क्या हेडक्वार्टर है परवाना भवन वर्धन जी के हाईटेक का। तो मैंने एक दिन लीज देखा परवाना भवन बनाने वाले में कौन लोग हैं, तो ग्रुप डी का आदमी 1975 को हाईटेक के यूनियन को वो जमाने में उसके 25,000 कारण क्या था, वो तो बाबा साहब को मानने वाला था, मगर ट्रेड यूनियन का कंट्रोल उसके ऊपर लेफ्टिस्ट का था। उसको अम्बेडकराइट का ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट बताने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो हमने ये संगठन में काम करना शुरू कर दिया क्लास ग्रुप डी के साथ। बहुत अपमान हुआ, जैसा बाबा साहब का अनटचेबल करके बहुत अपमान हुआ। महात्मा फुले जब ब्राह्मण के बारात में गए थे उसको निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाज मूवमेंट की स्थापना महात्मा फुले ने 24 सितंबर 1873 को किया। बाबा साहब ने बहुत अनेक संगठन के माध्यम से लोगों को न्याय देने का प्रयास किया। तो अपमान बहुत, आज तुम्हारे सामने बात है, रिकॉग्निशन हमारे पास नहीं होने के कारण हमारे लोग संगठन में नहीं आते। एक कारण का हम चर्चा करते हैं। तो हमारे पास रिकॉग्निशन तो छोड़ो, बड़ा इंटर काइटक इंजीनियर हमको खड़ा भी नहीं करते थे, और जो हमारे लोग उनके बैनर में काम करते थे पूरे के पूरे, वो भी हमारे एनिमी बन गए। जैसा SC ST वेलफेयर एसोसिएशन एनिमी के तौर पर काम करता है, हमारे वो बिलासपुर के साहब ने बताया कि बहुत आते ही नहीं ना। हम चलते गए, तो एक टर्न मिल गया। मैं मेरा एक अनुभव बताता, बाद में मैं डिटेल से बताऊँ। मेरे ऑफिस में एक झाड़ू मारने वाला स्वीपर समाज का लड़का था, क्वालिफाइड था, व्हाइट ड्रेस पहन के आता था, कपड़े निकाल देता था और हाफ पैंट पर पूरे टॉयलेट बाथरूम वगैरह साफ करता था। मैंने उसको पूछा कि मलिक आप कितने पढ़े हो? तो बोले साहब मैं SSC पास हूँ। तो मैं बोला मेरा संगठन का सदस्य हो जाए, मैं तेरे को क्लर्क बनाता हूँ। तो उसने मेरे को रिप्लाई ये दिया कि साहब वो शर्मा एक बड़ा लीडर है हाईटेक का, वो मेरे को दफ्तरी बनाने वाले हैं, तुम्हारे जैसे क्या नए संगठन मेरे को क्लर्क बनाएंगे। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। मलिक बोला तो वो बन गया दफ्तरी? साहब नहीं बोले, बोला मेरा सदस्य हो गया। जो कि 10-20 सदस्य थे, मैं ब्रांच का सेक्रेटरी था, छोटे से डिवीजन का सदस्य हो गया। मुझे मालूम था सर्कुलर कि मैट्रिक पास को क्लर्क बनाना चाहिए। मैंने एजिटेट किया, उपोषण किया, आखिर में उसका झाड़ू छूट गया और वो क्लर्क बना गया। तो संगठन कितना बड़ा है, 25 साल में संगठन में रहने वाले लोग और नया निर्माण होने वाला संगठन जो प्रश्न 25 साल में नहीं छोड़ सके, वो नया संगठन भी वो प्रश्न रिजॉल्व कर सकते हैं। सिग्नेटरी पे रिवीजन की होती थी, 5 यूनियन थी। 1993 से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की संगठन एक पे रिवीजन की सिग्नेटरी बन गई, सेम स्टेटस मिल गया। SC ST OBC के प्रॉब्लम देते हैं, मगर अलॉन्ग विथ जनरल यूनियन वी आर आल्सो द पे। उन्होंने हमको बहुत विरोध किया, मैनेजमेंट ने विरोध किया, रास्ता निकल गया। एक जमाना था कि
कि हम झाड़ के नीचे नागपुर में अपनी मीटिंग लेते थे, क्योंकि 45 लोग उनके झंडे पकड़ते, 45 लाख देते थे, झंडे उनको पकड़ लेते। और जब उनको हमारे मूवमेंट के ऊपर डाइवर्ट किया तो ये लोगों ने 4 कोटी का खुद के पैसे से भी बंद बना दिया। ये कुछ ठेकेदार से पैसे नहीं बना, ये बना एक राज्य की एक छोटी सी यूनियन, एक राज्य की एक डिपार्टमेंट की यूनियन ये कर सकती है। औरंगाबाद में भी 1 महीने में हमारा 2.5 कोटी का सेंटर होगा। यूनियन का ऑफिस मैं इसलिए बता रहा हूँ, यूनियन का बांद्रा में खुद का हमारा खुद का ऑफिस है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि मैं एखादी वेलफेयर एसोसिएशन में रहता SC ST के, और ट्रेड यूनियन में भी ड्यूअल मेंबरशिप में रहता, तो मैं नहीं कर सकता था, मैं ये बातें नहीं कर सकता था। और इसलिए वो आदर्श को लेके जब हम महात्मा फुले का सत्यशोधक मूवमेंट का लिटरेचर पढ़ा, और लिटरेचर पढ़ते पढ़ते महात्मा फुले ने 1 जनवरी 1877 को सत्यशोधक मूवमेंट का दिनबंधु बुलेटिन शुरू किया। वो उसके नीचे लिखा था, दिस जर्नल इज डिवोटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। मैं ये दिनबंधु मुखपत्र ये वर्कर्स लोगों के, वो टाइम को तुम्हारे हमारे लोग जैसे नहीं थे, असंगठित क्षेत्र में लोग, उनको मैं समर्पित करता हूँ। और उसके दूसरे साथी नारायण, वो भी ओबीसी समाज के थे, माली समाज के थे। सत्यशोधक मूवमेंट के आइडियोलॉजिकल पहला देश में जो ट्रेड यूनियन है, बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन, उन्होंने स्थापन किया और संघर्ष किया। और संघर्ष के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 जून 1890 को, आज हम रविवार को छुट्टी है, तो संडे का हॉलीडे ब्रिटिश सरकार ने नारायण मेघा लोखंडे के आंदोलन के वजह से किया। काम के 8 तास, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन, पहला 1891 का फैक्ट्री एक्ट का अमेंडमेंट, तो उसकी भी आइडियोलॉजी सत्यशोधक मूवमेंट की थी। जब उनके कार्य के ऊपर उनको राव बहादुर करके ऑनर मिल गए, 2 लोगों को मिला था, एक लोखंडे को मिला था नारायण मेघा लोखंडे, दूसरा एक कुलकर्णी चिटनीस था। तो तब लोकमान्य तिलक केसरी चलाते थे, उसने लिखा था अग्रलेख कि नारायण मेघा लोखंडे को जो राव बहादुर पदवी मिली वो जात की खैरात है, ओबीसी होने के बावजूद। और चिटनीस को जो राव बहादुर मिला, जो पदवी मिली, वो उसके गुणवत्ता के ऊपर मिली। जब 100 साल तक आईटक, इंटक, जो भी संगठन है, उन्होंने नारायण मेघा लोखंडे का नाम नहीं लिया कि ही इज द पायनियर ऑफ द ट्रेड लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया। जब हमने 100 साल के बाद हमारे कुछ मित्रों ने कोल्हापुर यूनिवर्सिटी से दीनबंधु के अंक इकट्ठा किए, एक ग्रंथ ये हो गया। और जब उनका डाक टिकट नारायण मेघा लोखंडे का राष्ट्रपति के द्वारा प्रसिद्ध किया गया, तो जो 100 साल लोगों ने आईटक के मर्दन, C2 के करार, BMS के दत्तोपंत ठेंगरी और इंटक के संजीव रेड्डी, ये सभी हाजिर थे। और क्या बोले कंपेलिंग अवस्था में कि नारायण मेघा लोखंडे इज ए पायोनियर ऑफ द ट्रेड। और 100 साल के बाद, मुझे भी मालूम नहीं था, 100 साल के बाद हमने उसका इतिहास ये देश में प्रसिद्ध किया। हमारे सामने क्या बताया जाता है
कि 1 मई में कहीं तो भी रिवॉल्यूशन हो गया, शिकागो में वर्कर्स मर गए, उसका ब्लड हो गया, लाल बावठा निर्माण हो गया, और 1 में ये इंटरनेशनल वर्कर्स डे करके सेलिब्रेट होता है। भारत के संदर्भ में इतिहास सही नहीं है, इधर कंट्री के संदर्भ में सही होगा, मगर भारत के संदर्भ में नारायण मेघा लोखंडे का जो संघर्ष है, 20,000 के मोर्चे, इसलिए संडे की छुट्टी जाहिर हो गई, काम के 8 तास हो गए। ये देश में अभी भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि 1 मई दिन मनाना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ बोलता है कि विश्वकर्मा का जन्मदिन 17 सितंबर ये वर्कर्स डे करके मानना चाहिए। गांधी जी को मानने वाले लेबर मूवमेंट बोलती है कि 2 अक्टूबर ये वर्कर्स डे मनाना चाहिए, और हम बोलते हैं कि 10 जून 1890 जिन्होंने हमको संडे का हॉलीडे और काम के 8 तास किए,